जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान गुरुवर, आज की कल्याण धारा सिद्ध क्या है? गुरुवर, आज की कल्याण धारा सिद्ध क्या है? जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण, और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया, सर्व कार्य सिद्ध है। अभी जो हमने आपको पहले सूत्र जो दिया कि जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा, इस मार्ग पे चलने से आपकी चलने की शैली सत्य के ऊपर आधारित हो जाएंगे, और आप सतयुग में प्रवेश हो जाएंगे। ये आपका जीवन का रूप बनेगा, और ये आपका महत्व होगा। जी, जय कल्याण। आज का कल्याण धारा सिद्ध क्या है? जी, देखिए, आप सुने होंगे कि जितने भी यहाँ इस धरती के ऊपर लोग हैं, सब सिद्ध ही बनने के लिए आए हैं। जी, और सभी कोई सिद्ध हैं ही, जी, उनको खुद में ही वो सिद्ध है। जी, अब उन्हें समझ में नहीं है कि मैं सिद्ध हूँ, जी, ये उनके भान में नहीं है जी, कि मैं सिद्ध हूँ। जी, तभी तो लोग कहते चले जा रहे हैं कि मैं सिद्ध कर रहा हूँ भाई, सिद्ध कर रहा हूँ, जी, मैं सिद्धि में लगा हूँ, है ना। जी, देखिए, सिद्धि में लगे हैं और सिद्ध करने के लिए जो लगे हैं, इस चीज को पहले समझना और जानना चाहिए कि हम जो सिद्धि में लगे हैं, सिद्ध कार्य में हम लगे हुए हैं, तो हम क्या करने के लिए लगे हुए हैं। इस चीज के ऊपर थोड़ा व्याख्या हमें खुद से करना चाहिए कि भाई हम सिद्धि में लगे हुए हैं, सिद्ध कर रहे हैं, तो आप किस चीज को सिद्ध कर रहे हो, किस चीज के सिद्धि में लगे हुए हो, इस चीज की हमें जानकारी पहले होनी चाहिए, है कि नहीं? तब आप सिद्ध बन सकते हैं। भाई, हमें सिद्ध बनने के लिए, सिद्ध को जानने के लिए, समझने के लिए, हम नहीं जब तक समझेंगे, जानेंगे, तब तक सिद्ध की परिभाषा आप कैसे जान जाएंगे। इसीलिए तो आप सब कहते चले जा रहे हैं कि मैं सिद्धि में लगा हूँ भाई, सिद्ध कर रहा हूँ, मैं सिद्ध कर रहा हूँ भाई। तो सिद्ध कर रहे हो तो सिद्ध का परिभाषा क्या है भाई? इस चीज को पहले समझ लो, तत्काल सिद्ध हो जाएगा, और आप बहुत बड़ी रूप बन जाओगे। जो आप हो वही प्रकट हो जाएगा। जब आप सिद्ध की परिभाषा को जान जाएंगे, तो आपके अंदर में ही भगवान विराजमान हो जाएंगे, है ना। जिसे आपने सिद्ध नाम दिया है कि मैं सिद्धि में लगा हूँ भाई, सिद्ध करने में लगा हूँ, है कि नहीं। तो जो सिद्ध करने में लगे हुए हो इस धरती के ऊपर, सिद्ध की परिभाषा तो जान लो। जब हम सिद्ध की परिभाषा जान लेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे। और अभी तक हमें सिद्ध की परिभाषा ही मालूम नहीं है, और हम भटकते हुए इस धरती लोक में
इधर से उधर दौड़ लगाते चले जा रहे हैं, जी है ना। तो हम सिद्ध कैसे होंगे? जी सिद्ध बहुत बड़ी चीज है जी ना। तो पहले हमें जानना चाहिए कि सिद्ध क्या चीज को कहते हैं। देखिए, सिद्ध का अर्थ है कि आप खुद को पहले जानिए, जी अपने आप को समझिए जी कि भाई इस धरती पे हमारा आना का कारण क्या है, जी हम यहाँ आए क्यों हैं, जी है कि नहीं। भाई हमारा आने का तो कुछ उद्देश्य होगा, जी और उस उद्देश्य को जब आप जानेंगे जी तब आप सिद्ध हो जाएंगे। जी अभी तक आप कौन हो और अपना उद्देश्य को नहीं जान पाए हो, इसीलिए आप सिद्ध नहीं हो। और सिद्ध का मूल मंत्र यही है। जी सिद्ध का मूल मंत्र क्या है कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। इस चीज को समझना, आप सिद्धात्मक व्यक्ति हो गए, मानव हो गए, सिद्धात्मक, है कि नहीं। कि सिद्धात्मक का रूप आपको जो था वो प्रकट होगा। सिद्धात्मक का रूप क्या है? सिद्ध व्यक्ति से सिद्धात्मक का रूप प्रकट होता है, और वो जो रूप है वो भगवान का रूप बन जाता है। भगवान का रूप बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम सिद्ध हो गए। हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, इस चीज को हम जान गए। मतलब अब हम सिद्ध कर रहे हैं वाली भाषा समाप्त हो जाएगी, और कर रहे हैं को हम अब सिद्ध हो गए, आप समझ जाएंगे। क्योंकि सिद्ध का जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को आपने समझ लिया, जान लिया। तो सिद्ध का मूल मंत्र क्या है कि हम कौन हैं जब जानेंगे, और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है जब जान जाएंगे, तो उसी समय आप सिद्ध हो जाओगे। और तुम्हारे अंदर में आकर के जिस भगवान को आप देखना चाह रहे थे ना, कि हम उन भगवान को दर्शन करें, वो भगवान तब तुम्हारे अंदर में विराजमान होंगे और आप भगवान का रूप दिखने लगोगे। ये सिद्ध का रूप होगा, है कि नहीं। सिद्ध का रूप क्या है? सिद्ध का रूप है कि हमारे अंदर में भगवान विराजमान होंगे, है ना। हमारी कार्यशैली भगवान का रूप होगा। जब ये रूप होंगे तब आप सिद्ध हो जाएंगे। ये सिद्ध का रूप है ना। आप भगवान का रूप हो गए, मतलब सब कुछ हो गए आप, है कि नहीं। सब कुछ मतलब जो आपकी चेतना से प्रवाहित होगी, वहां पे सब कुछ सक्षम हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। और आपके द्वारा जो चेतना प्रकाशित होंगे, वो भगवान की चेतना प्रकाशित होंगे। वो क्या रहेगा? कल्याण रहेगा, है कि नहीं। तो आप सिद्ध तो हो ही, लेकिन उस चीज को अभी तक जान नहीं पाए थे कि सिद्ध बनने के लिए मूल मंत्र क्या है। तो सिद्ध बनने के लिए, सिद्ध अवस्था में पहुंचने के लिए कोई सतगुरु जब इस मंत्र को प्रकाशित करता, तभी तो आप सिद्ध बनते। अभी तो आप खुद को नहीं जाने हो कि मैं कौन हूँ और हमारा उद्देश्य क्या है। यही कारण था कि आप सिद्धि करने के लिए इस संसार में निकले हुए हो। यही कारण है। आप इस संसार में क्या कर रहे हो? सिद्धि कर रहे हो। क्या सिद्धि कर रहे हो? कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, इस चीज को जानने के लिए आप सिद्धि कर रहे हो। इसी का नाम, जानने का नाम सिद्धि करना है। तो अब आपको सदगुरु के द्वारा जो महामंत्र मिले हैं, ये महामंत्र सिद्ध अवस्था में जाने के लिए है। और
वो सिद्ध मंत्र क्या है कि हम कौन हैं, तो हम उस परमात्मा का अंश हैं, जी मानव हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोगों के लिए अच्छा सोचना। जी जब इस चीज को हम जानेंगे तब आप सिद्ध स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जी और वो जो विराजमान रूप रहेगा वो भगवान का रूप रहेगा, जी वहाँ भगवान की चेतना रहेगी, जी आपके अंदर में भगवान ही रहेंगे, जी आपके आंखों से भगवान ही देखेंगे, जी आप जो भी कार्य करेंगे भगवान के द्वारा होगा, और वो क्या होगा, सिद्ध होगा। जी जो भी वहाँ पे घटित होगी जी सब सिद्ध होगी। इसीलिए हमें सिद्ध अवस्था में जो हम हैं उस सिद्ध अवस्था को हमें जानने के लिए जी हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, इस चीज को जान करके हम भी जो है सिद्ध स्थान पे पहुंचेंगे और मानव भगवान के रूप में इस धरती के ऊपर जी कल्याण करेंगे। जी जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण। वैदिक जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएं। जय कल्याण। हरि ओम ब्रह्मजज्ञानां प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरचोव्वेन आवह सबुधिन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च जो निमसतश्च विवः। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।